8 मार्च महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाने का दिन है। यह उनसे जुड़े मुद्दों तथा समस्याओं पर बात करने तथा उनके हल खोजने के प्रयास करने का दिन है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, जिस प्रकार पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार समाज महिलाओं की उपेक्षा करके विकसित नहीं हो सकता। आज महिलाएं देश विदेश में विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के झंडे गाड़ रही हैं। उन्होंने हर क्षेत्र में अपनी क्षमता व प्रतिभा का अद्भुत परिचय दिया है। एक लंबे समय तक उनके भीतर छुपी नैसर्गिक सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति बाधित कर समाज ने बड़ी भूल की है। हमने उन्हें उनकी प्रतिभा को विकसित और प्रदर्शित करने के अवसर उपलब्ध नहीं कराए। हमने उन्हें केवल भावुक और ममतामयी विशेषणों के दायरे में घरों में कैद करके रखा। हमने उन्हें केवल एक क्षेत्र तक यानी घरेलू काम तक सीमित करके रखा और यह जिम्मेदारी भी सदियों से उन्होंने बखूबी निभाई है। महेश्वर तिवारी ने कहा भी है, एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। यह सब ठीक है। महिलाएं भावुकता, ममता और सहनशीलता की मूर्ति हैं। कामायनी में जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, हे देवी आह कितनी उदार, यह मातृ मूर्ति है निर्विकार। हे सर्व मंगले तुम महती, सबका दुख अपने पर सहती। पर यह पंक्तियां, कविताएं, देवी की अवधारणा कहीं एक छलावा तो नहीं? उन्हें उनकी दास्ता स्वीकार कर उसी में प्रसन्न रहने का निर्देशन तो नहीं? हमें यह समझने में कितना समय और लगेगा कि स्त्री भी हाड़ मांस का एक प्राणी है। उसे भी वे सब अधिकार चाहिए जो पुरुषों को प्राप्त हैं। महिलाओं को पत्थर की मूर्ति मानकर पूजना बंद करिए। बस उन्हें उनके हिस्से की आजादी दे दीजिए। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। आज हमें महिलाओं को इस वर्तुल से बाहर लाने की जरूरत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने ममता और भावुकता से अतिरिक्त अन्य कई विशेषण अपने लिए अर्जित कर लिए हैं। वे सेना में भर्ती होकर अपने साहस और शौर्य का परिचय दे रही हैं। वे पुलिस और प्रशासन में किरण बेदी बनकर अपनी सफलता का डंका बजा रही हैं। समाज को नई दिशा दे रही हैं। वे खेल के मैदानों में नित्य नए इतिहास रच रही हैं। मिताली राज, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, मैरी कॉम इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त हम सब जानते हैं कि कोई महिला जब स्वयं के शोषण या दलितों पर अत्याचार के विरुद्ध एक सार्थक और सशक्त युद्ध छेड़ देती है तो विद्या ज्योति सावित्रीबाई फुले बन जाती है। हम विजय लक्ष्मी पंडित के नाम से परिचित हैं, जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष बनकर भारत का प्रतिनिधित्व किया था। हम रानी लक्ष्मीबाई के नाम से परिचित हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता के समर में उस समय के सबसे ताकतवर अंग्रेजों को उनकी नानी याद दिला दी थी। हम सरोजिनी नायडू के नाम से परिचित हैं, जिन्होंने न केवल आजादी की लड़ाई लड़ी बल्कि साहित्य की भी अतुलनीय सेवा की। हम कैप्टन प्रेम माथुर के नाम से परिचित हैं, जो 1947 में लाइसेंस प्राप्त कर पहली महिला कमर्शियल पायलट बनी। हम कल्पना चावला के नाम से परिचित हैं, जिसने अंतरिक्ष में प्रवेश कर मात्र 2 सप्ताह में पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं लगाईं। और हाँ, जब वह प्रधानमंत्री बनती है तो पूरा विश्व उसे इंदिरा गांधी के नाम से जानता है। मौजूदा समय में ताइवान, न्यूजीलैंड, इथियोपिया, इस्टोनिया, इटली जैसे लगभग 20 देशों की राष्ट्राध्यक्ष महिलाएं ही हैं। आज के दिन को मनाने का महत्व क्या है? आज समाज को अपने भीतर झांक कर यह सवाल पूछना चाहिए कि आखिर महिला शक्ति को कब तक नजरअंदाज किया जाएगा? क्या वे आजादी के मायने नहीं समझती? क्या इस देश में आजादी सिर्फ पुरुषों को प्राप्त हुई है? क्यों महिलाएं घर के बाहर उसी अनुपात में दिखाई नहीं देती जैसी उनकी आबादी है? क्यों उनकी क्षमताओं को कम करके आंका जाता है? क्यों उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं दिए जाते? क्यों उन्हें शोषण का सामना करना पड़ता है? इन सब का एक ही उत्तर है, विकृत पितृसत्तात्मक मानसिकता। और कितने उदाहरण चाहिए हमें अपनी मानसिकता बदलने के लिए? आज वह समय आ गया है जब महिलाएं अपने वर्तुल से बाहर निकलकर नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार खड़ी हैं। उन्हें आवश्यकता है तो बस मुक्त आकाश की, जिसमें वे स्वतंत्र विचरण कर सकें। अंत में महिलाओं को संबोधित करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि इस आकाश पर आपका अधिकार है और यह अधिकार तथा इस समाज में अपना न्यायोचित स्थान प्राप्त करने की लड़ाई भी आपको स्वयं लड़नी है। किसी पर निर्भर मत रहिए। उठ खड़ी होइए और अपने भीतर कहीं छुप गए प्रकाश के उस पुंज को पुनः ज्योतिर्मय कर इस विश्व को आलोकित कर दीजिए।